छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मेरा लिमिटेड ये पॉइंट था जनरल दत्ता कि क्या वो एक मिस्टेक थी जब आपको पता नहीं है कि उनकी खुद की क्या स्ट्रैटेजी है। डोनाल्ड ट्रंप की अपनी खुद की स्ट्रैटेजी है, जो भी वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो नोबेल पीस पुरस्कार चाहते हैं, अब उसमें अपने देश को घसीट लेना ये कितना सही है? पद्मजा, मैं थोड़ा सा एक सिचुएशन क्लियर कर दूं। सबसे पहले ईरान और इजराइल की। इजराइल ने बोला था कि जब तक मैं इसका न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को तबाह नहीं कर दूंगा, कैप नहीं कर दूंगा, मैं रुकूंगा नहीं। और उसको अचीव करने के लिए उसने यूएस से मदद मांगी थी कि मैं फोर्डो को स्ट्राइक करने की मेरी काबिलियत नहीं है, मैं उसको डैमेज नहीं कर सकता, और मैं चाहता हूं कि अमेरिका हमारी मदद करे फोर्डो में, इस्फहान में और नतांज में, उस एरिया को न्यूट्रलाइज करने के लिए। और तब तक मैं रुकूंगा नहीं। अब जब तक अगर इजराइल नहीं रुकेगा तो ईरान भी उसको काउंटर स्ट्राइक करता चला जा रहा था। लगातार उसकी मिसाइलें, इन स्पाइट ऑफ जो भी इनके पास डिफेंसिव सिस्टम थे, चाहे इनका आयरन डोम हो, थार्ड हो, डेविड स्लिंग हो, एरो हो, उसके थ्रू निकल के आ रही थी और इजराइल के अंदर तबाही मची हुई थी। अभी उसके बिनस्पत इजराइल को अपने फाइटर जहाज भेज के वहाँ पे फिजिकल अटैक करना पड़ रहा था। ये डिफरेंस इन कैपेबिलिटी ईरान की और इजराइल की। अभी आप देखिए, अगर यूएसए इन 3 जगह पे इजराइल को उसकी रिक्वेस्ट को मद्देनजर रखते हुए स्ट्राइक नहीं करता तो ये जंग नहीं रुकती। तो उसने क्या किया अमेरिकन प्रेसिडेंट ने? उसने बोला ठीक है, विल यूज अ B-2 बॉम्बर्स, वी विल स्ट्राइक फोर्डो, इस्फहान एंड नतांज बाय आवर टोमाहॉक मिसाइल्स। और ताकि इजराइल बोले भाई हमने आपको रिक्वेस्ट किया था, हमने कर दिया, उसके बाद जंग रुक जानी चाहिए। तो उसने क्या किया, वो जंग को रोकने के लिए वो टारगेट को स्ट्राइक किया। उसके अंदर अब था कि नहीं था वो क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि एज पर दी ईरानियन स्टेटमेंट बाय द सीनियर जनरल्स, उन्होंने बोला साहब हमने मार्च के महीने में अपना सारा न्यूक्लियर सेट वहां से निकाल के एक सेफ जगह पे हम ले गए, हमको कोई नुकसान नहीं हुआ। तो अभी ठीक है, अगर ईरान का कोई नुकसान नहीं हुआ, इजराइल की तमन्ना पूरी होगी कि फोर्डो को फोड़ दिया, इस्फहान नतांज को तबाह कर दिया, अमेरिका ने मदद कर दी इजराइल की। उसके बाद मैं डोनाल्ड ट्रंप को, नेतन्याहू प्लीज स्टॉप फाइटिंग, ईरान यू स्टॉप फाइटिंग, तो आई हैव गॉट यू अ सीज फायर। बिल्कुल। अभी सुन लें, मैं अभी आ रहा हूं। अब जो दोनों देश अपनी अपनी पोस्चरिंग और अपनी पोस्चरिंग, ये फैक्ट है। उसके बाद क्या, ईरान भी तो पोस्चरिंग उसके बाद ईरान ने बोला हम के ऊपर अमेरिका ने हमला किया, हम काउंटर करेंगे। तो अपनी भड़ास निकालनी, उसने बोला ठीक है, उसने हमारे यहाँ मिसाइल मार दी, अपना गुस्सा निकाल दिया। तो चलो, नाउ आई कम टू इंडियन स्टैंड ऑफ सिंदूर। इंडिया स्टैंड नहीं सर, इसमें मेरा सवाल अलग है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, मेरा सवाल अलग है जनरल दत्ता। इसमें मेरा सवाल यह है कि चलिए सीज फायर हो गया, अब इसमें मान लीजिए ईरान आकर के कह रहा है कि हमारा तो कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है, ये इजराइल और अमेरिका झूठ बोल रहे हैं। क्या ईरान में कोई पॉलिटिकल पार्टी जाके नेतन्याहू से बोलेगी कि तुमने सरेंडर कर दिया है? क्योंकि ईरान तो बोल रहा है कि भाई तुमने उनका कुछ बिगाड़ा ही नहीं, उनका न्यूक्लियर मटेरियल जस का तस है। ऐसे मेरा पॉइंट था। ऐसा है, क्या किसी और के हवाले से देश की विदेश नीति को कहना कि ये सरेंडर है या कमजोर है, क्या अब ये साबित हो गया है कि ये सही नहीं था? बिल्कुल। देखिए ऐसा है, ईरान अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर रहा है और इजराइल अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर रहा है, और ये स्ट्रैटेजी अमेरिका बोल रहा है हमने इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम को धक्का मार दिया। सारे विनर है यहाँ पे, ठीक है। अभी कोई भी देश ये नहीं बोलेगा कि मैं पिट गया। अभी क्या पाकिस्तान ने बोला कि वो हार गया भारत से, वो फील्ड मार्शल बन गया, उसको मतलब वो तो कह रहा जी हमें हुआ ही कुछ नहीं है। तो मेरा मानना यह है कि जहाँ तक भारत का सवाल था सिंदूर का, उसके अंदर ट्रंप का योगदान नहीं था। पाकिस्तान ने उनको रिक्वेस्ट किया अमेरिका को, हमें बचाओ, हमें मदद करो, ये जंग रुकवाओ। और अमेरिका के जो भी उनके सिक्योरिटी एडवाइज़र वगैरह थे, उन्होंने हमारे यहाँ बात करी, भैया वो सरेंडर करना चाह रहा है। तो हमने बोला कि ठीक है, उसको बोलो DGMO से बात कर ले। तो कहने का मतलब यह है, वहाँ पर कहीं कोई ट्रेड का टॉक नहीं हुआ, कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं हुई जिसमें उन्होंने कोई बात करी हो कि आप रोक दीजिए जंग और हम ट्रेड करेंगे। तो उसको हमने काउंटर किया है, वो गलत स्टेटमेंट है। लेकिन जहाँ तक इजराइल ईरान की बात है, ये चर्चा है, वहाँ डेफिनेटली ट्रंप का योगदान है, क्योंकि उसने इजराइल को भी सेटिस्फाई किया, ईरान को भी एक तरह से बोले सेटिस्फाई कर दिया कि अगर तेरा बच गया तो बहुत अच्छी बात है, आगे नहीं बनाएगा तू, और तू विल मेक
ईरान ग्रेट अगेन, विल डू ट्रेड इन ऑयल, तुम्हारी तरक्की होगी, खुशहाली होगी, अपने आप लोग यहाँ पे समझ जाएंगे। लेकिन जो नहीं, एक चीज और, हाँ। इजराइल ने बोला है दैट वी विल नॉट टॉलरेट एनी अटैक बाय ईरान इन फ्यूचर। तो स्टेटस क्या है? वही स्टेटस है सदर्न लेबनान का है अभी इजराइल के साथ, कि अगर अभी हिजबुल्लाह कोई हमला करेगा वो तुरंत हम वो जो इन्होंने समझौता किया है वो टूट जाएगा। अभी देर तो कोई समझौता नहीं हुआ है, देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन इजराइल एंड ईरान कि हम हमारा आगे चल के क्या होने वाला है। इट इज एट द मोमेंट स्टॉपेज ऑफ हॉस्टिलिटीज। ये हॉस्टिलिटीज रुकी यानी कि हैं, दोबारा जंग शुरू भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH